बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 फरवरी 2022 बरोज़ जुमातुल मुबारक सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल लाता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मसाजिद और सरकारी इदारों में निकर पहनने वालों पर जुर्माना होगा। वज़ीर दाखिला ने समाजी ज़ौक़ के मुनाफी खिलाफ वर्जियों की लिस्ट में एक और खिलाफ वर्जी का इजाफा कर दिया। अब तक ये 19 खिलाफ वर्जियों पर मुश्तमिल थी। इजाफे के बाद खिलाफ वर्जियों की तादाद 20 हो गई है। वकालत अखबार के मुताबिक सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने नई खिलाफ वर्जी और उस पर जुर्माने की मंजूरी दे दी। तफसीलात के मुताबिक मस्जिद में और सरकारी इदारों में हाफ पैंट यानी निक्कर पहनकर आना समाजी आदाब के मुनाफी है। इस पर 250 से 500 रियाल तक का जुर्माना होगा। समाजी आदाब के मुनाफी खिलाफ वर्जियों का लाहमद 2 नवंबर 2019 से नाफिज किया जा चुका है। उस वक़्त इस लिस्ट में 19 खिलाफ वर्जियाँ शामिल थीं। पुरानी खिलाफ वर्जियों पर 50 रियाल से लेकर 6000 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। रास्ते में चलने वालों से चीज़ें छीनने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद ने पुलिस में राहगीरों से अशिया छीनने वाले 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान सऊदी शहरी हैं जिनसे मज़ीद तहकीकात जारी हैं। आजल न्यूज़ ने रीजनल पुलिस तर्जुमान के हवाले से बताया कि रियाद में पुलिस को ऐसे जुराइम पेशा लोगों की तलाश थी जो मोटरसाइकिल और साइकिल इस्तेमाल करते हुए रास्ते में चलते हुए लोगों के हाथों में मौजूद अशिया छीन कर फरार हो जाते थे। मुल्ज़मान के बारे में कई शिकायत पुलिस को मौसूल हुई थी, जिस पर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीम को टास्क दिया गया। पुलिस तर्जुमान का मजीद कहना था कि पुलिस टीम ने जल्द ही मुल्ज़मान की निशानदही कर ली जो राह चलते हुए हाथों में मौजूद कीमती अशिया छीन कर फरार हो जाते थे। सऊदी फिल्म अल रहला 15 एशियाई ममालिक में रिलीज़ होगी। मोहम्मद बिन सलमान फाउंडेशन मसक के मातहत मंगा प्रोडक्शन कंपनी और सालून फिल्म्स कंपनी ने सऊदी एनिमेटेड फिल्म अल रहला 15 से ज़्यादा एशियाई ममालिक में रिलीज़ करने का एग्रीमेंट कर लिया। एसपीए के मुताबिक ये फिल्म मंगा कंपनी ने जापान की तोली एनिमेशन कंपनी के ताउन से तैयार की है। ये फिल्म 2021 के दौरान मशरक़ वस्ती, शुमाली अफ्रीका और जापान में रिलीज़ की गई थी। जहाँ जहाँ फिल्म देखी गई वहाँ इसे सराहा गया। मुआहदे के तहत अल रहला सऊदी फिल्म एशिया के 15 से ज़्यादा ममालिक के सिनेमा घरों और मशहूर नशरियाती प्लेटफॉर्म्स पर नशर की जाएगी। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में एक बड़ी कमी 1376 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, और अमवात जो है इससे सिर्फ 3 हुई हैं। अब तक जो मजमूई केसेस हो चुके हैं सऊदी अरब में उसकी तादाद 7,37,334 है, और अब तक मजमूई तादाद जो अमवात की है 8,981 है। 7,07,492 लोग इस मर्ज से शफायाब हो चुके हैं। 933 लोग इस मर्ज की वजह से क्रिटिकल हैं, उनको आईसीयू में रखकर इलाज किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन की अब तक 6,95,936 जो खुराकें हैं अब तक सऊदी शहरियों को और मुकीम गैर मुल्कियों को दी जा चुकी हैं। जनवरी में 345 इदारे सील किए SFDA। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने जनवरी 2022 के दौरान मुकर्रर ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 345 इदारे सील कर दिए। SFDA के इंस्पेक्टर्स ने खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करने के लिए सऊदी अरब के तमाम इलाकों और शहरों के तफ्तीशी दौरे किए थे। SP के मुताबिक SFDA ने बताया कि 146 इदारों के यहाँ फूड सिस्टम की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। खाने पीने की अशिया पर ग़ज़ाइयत के हवाले से स्टिकर चस्पा नहीं किया गया था। इस खिलाफ वर्जी की सज़ा 10 लाख रियाल तक जुर्माना और खिलाफ वर्जी करने वालों को 180 दिन तक किसी भी ग़ज़ाई सरगर्मी में हिस्सा लेने से ममानियत या लाइसेंस की मनसूखी या 1 साल तक लाइसेंस की मुअत्तली शामिल है। और इसके अलावा जो है आपको बताते चलेंगे, तफ्तीशी दौरे करने वाले इंस्पेक्टर्स ने 125 फार्मेसियों में इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसके फुकदान पर कार्रवाई की। SFDA की जानिब से पाबंदी है कि हर फार्मेसी मुकम्मल ई सिस्टम का अहतमाम करे और ई सिस्टम की निगरानी से इसको अटैच रखे। SFDA ने बताया कि इसकी खिलाफ वर्जी की सज़ा 50 लाख रियाल तक जुर्माना और 180 दिन तक फार्मेसी को बंद करना और उसका लाइसेंस कैंसिल करना होता है। फ़ज़ाई अमले या मुसाफरों को हरासा करना संगीन जुर्म है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि हवाई जहाज़ के मुसाफरों के साथ छेड़खानी काबिल सज़ा जुर्म है। इस पर 5 साल तक कैद और 5 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई है कि हवाई जहाज़ के मुसाफरों के साथ जिस्मानी तशद्दुद या छेड़खानी या मार धाड़ या समाजी आदाब के मुनाफी कोई भी हरकत काबिल सज़ा जुर्म है। त्यारे के अमले के साथ भी इस किस्म की कोई हरकत सज़ा के दायरे में शामिल होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जो शख्स हवाई जहाज़ के मुसाफिर या अमले के किसी फ़र्द के साथ जिस्मानी तशद्दुद या लड़ाई झगड़ा या छेड़खानी या समाजी आदाब के जो आदाब है उसके मुनाफी किसी हरकत का मुर्तकिब होगा, उसे 5 साल तक कैद और 5 लाख रियाल तक के जुर्माने की सज़ा मिलेगी। क्या सिंगल एंट्री विजिट वीज़े पर आने वालों को भी करंटीन ना करना होगा?
सऊदी अरब में कोरोना की वजह से पाकिस्तान, इंडिया समेत कई ममालिक से आने वालों पर आरजी पाबंदी के खात्मे के बाद वहां से आने वाले लोगों के लिए 5 दिन लाजमी होटल करंतना का असूल रखा गया है। वो लोग जिन्होंने सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई थी, उन पर करंतना की पाबंदी नहीं, वो डायरेक्ट आ सकते हैं। करंतना के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि सिंगल एंट्री विजिट वीज़े पर आने वालों को करंतना करना होगा कि नहीं। वज़ारत सेहत के मुताबिक वो लोग जिन्होंने सऊदी अरब में वैक्सीन की दोनों डोजेज नहीं लगवाई, उन्हें लाजमी करंतना करना होगा। करंतना की पाबंदी के हवाले से मुतय्यन करदा ज़वाबित के मुताबिक गैर वैक्सीन याफ्ता लोगों के सऊदी अरब आने पर उन्हें एयरपोर्ट से ही सीधा होटल में पहुंचा दिया जा रहा है, जहां 5वें दिन उनका टेस्ट किया जाता है। नेगेटिव आने पर उनको जाने दिया जाता है। करंतना की पाबंदी का असूल तमाम उन मुसाफिरों पर लागू है जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर वैक्सीन नहीं लगाई। अफगानिस्तान से डायरेक्ट आ सकता हूं या नहीं, सऊदी अरब में वैक्सीन नहीं लगवाई। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक से मुसाफिरों पर आने की पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी है। पाबंदी वाले ममालिक में अफगानिस्तान भी शामिल था। मज़कूरा ममालिक से गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद भी जो है वो सऊदी अरब आ सकते हैं। ऐसे मुसाफिर जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए कोरोना से बचाव की वैक्सीन नहीं लगवाई, उन्हें सऊदी अरब आने के बाद लाजमी तौर पर 5 दिन होटल करंतना करना होगा। अफगानिस्तान से अभी तक जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो बहाल नहीं हुई हैं सऊदी अरब के लिए, तो आप जो है वो पाकिस्तान के थ्रू आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई सऊदी अरब के अंदर, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको 5 दिन का करंतना करना होगा। वाज़ेह है करंतना के लिए लाजमी है कि जिस मुल्क से आ रहे हों वहाँ से ही होटल की बुकिंग कराई जाए, क्योंकि आने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट से ही डायरेक्ट उनके बुक कराए गए होटलों में पहुँचा दिया जाता है, जहाँ उनका PCR टेस्ट किया जाता है और करंतना के 5वें दिन दोबारा PCR टेस्ट करने के बाद करंतना की पाबंदी ख़त्म करने की इजाज़त होती है। उर्दन में मुसाफिरों के लिए PCR की शर्त ख़त्म। उर्दन ने कोरोना की वबा की मौजूदा लहर ख़त्म होने के साथ ही बचाव के लिए मुकर्रर बेशतर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। अखबार 24 के मुताबिक उर्दनी हुकूमत के तर्जुमान फैसल अल-शबूल ने कहा कि बाहर से आने वाले मुसाफिरों को PCR के बगैर मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई है। कोरोना के मरीजों से मिलने वालों पर करंतना की पाबंदी मनसूख कर दी गई है। आइंदा बैरून मुल्क से आने वाले उर्दनी शहरों और गैर मुल्कियों में से किसी के साथ भी जो है उनसे जो PCR की रिपोर्ट है वो नहीं मांगी जाएगी। सऊदी एयरलाइन की मालदीव के लिए डायरेक्ट 4 फ्लाइट्स हफ्ते में। सऊदी अरबियन एयरलाइन ने मालदीव के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स की सहूलत फराहम कर दी हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी एयरलाइन की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन रियाद और जद्दा से जज़ायर मालदीव के लिए हफ्ते में 4 फ्लाइट्स चला रही है। इससे पहले श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में स्टेशन करके मालदीव का सफ़र हुआ करता था। सऊदी एयरलाइन की डायरेक्ट फ्लाइट से मुसाफिर पूरे हफ्ते या वीकेंड पर रियाद या जद्दा से डायरेक्ट मालदीव का सफ़र कर सकते हैं। सऊदी एयरलाइन मालदीव के लिए जदीद तरीन बोइंग जो है वो 777, बोइंग 300 और 787 ड्रीम लाइन्स चला रही है। उन पर बिजनेस क्लास की सहूलत भी है, आरामदेह बेड सेट का भी इंतजाम है, सियाहती दर्जे वाली नशिस्तें भी हैं, हर सीट के साथ आरामदेह स्क्रीन भी लगी हुई है। सऊदी एयरलाइन अपने मुसाफिरों को प्रवास के दौरान 50,000 से ज़्यादा तफरीहाती मवाद से लुत्फ़ उठाने का मौका फराहम कर रही है। बराह रास्त प्रवास 5 घंटे की है। इस दौरान मुसाफिर एंटरटेनमेंट से लुत्फ़ उठा सकते हैं। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।